दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता उस पार्टी का चेहरा होता है और जब वही राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वह सत्ता का चेहरा बन जाता है। लेकिन मोदी सरकार इस चेहरे पर कार्रवाई कर कर खुद की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही हो, तब सवाल ये है कि क्या भारत को माफी मांगने के लिए जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने चढ़ाई की है, क्या उससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है? कल तक 56 इंच का दावा करके पूरी दुनिया में अपना रुतबा कायम करने की बात करने वाले मोदी सरकार और उसके नुमाइंदे आज बगल झांक रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जिस तरीके से इस निंदा की है, उसके बाद पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा पर, भारत के इमेज पर दाग लगा है। और यह पहले से चल रहा है, कोई नया नहीं है। इससे पहले भी आप याद कीजिए तो छुटपुट विरोध के स्वर उठते रहे हैं। खुद भारत के लोग भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादियों की करतूतों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सत्ता ने कभी परवाह नहीं की। इसलिए हम कहते हैं, यकीन मानिए आप कि जिस देश की सत्ता अपने नागरिकों की बात नहीं सुनता है, उसे इसी तरीके से पूरी दुनिया में छीछा लेदर का सामना करना पड़ता है। लेकिन राजनीति जब धर्म और नफरत के सहारे अपने आप को अनुकूल करने का खेल हो जाए तो फिर इसका क्या मतलब है? 2014 के बाद इस देश को बदलने की कोशिश में लगे हिंदूवादियों ने जिस तरीके का खेल खेला है, उससे पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति तो निर्मित हुई ही है, बल्कि नफरत का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है जिससे विकास पर भी बाधा पड़ा है। हमने पहले ही कहा है कि इस देश की आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की असली वजह सरकार चाहे कोरोना से लेकर यूक्रेन रसिया युद्ध को बताते रहे, लेकिन सच तो यह है कि इस देश की आर्थिक बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी की असली वजह वह नफरत, वह झूठ और वह अफवाह है जिसके सहारे सत्ता हासिल की गई थी। हमने बार बार कहा है कि झूठ, अफवाह और नफरत जो है वो केवल विध्वंसक के द्योतक है। इनसे विकास या निर्माण की बात ही बेमानी है। तब ऐसे में यदि मुस्लिम देशों ने भारतीय सामानों का, भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने की धमकी देने के साथ भारत सरकार को माफी मांगने कहा है, तो इसका क्या मतलब है? नरेंद्र मोदी की सरकार अब पल्ला झाड़ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अलग अलग रखकर कोई फैसला किया जा सकता है? कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी हैं और वे हर चुनाव में पार्टी का प्रचार किसी पार्टी के नेता की तरह करते हैं। वे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता उन्होंने पार्टी को दी है। तब सवाल यह है कि क्या देश में जो नए तरह की राजनयिक समस्या पूरी दुनिया में पैदा हुई है, उससे मोदी सत्ता उबर पाएगी?
भारत की प्रतिष्ठा को वापस लौटा पाएगी? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कहने पर अब कोई हिंदूवादी या आरएसएस से जुड़े लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर या शिवलिंग तलाशने की बात करना बंद कर देंगे? सवाल बहुत से हैं। यह एक दो दिन की लड़ाई नहीं है। र्यूमर स्पीड सोसाइटी यानी अफवाह उड़ाने वाली संस्था का यह खेल पिछले 90 सालों से लगातार अनवरत चल रहा है। और इस खेल ने इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को ही पर ही प्रहार नहीं किया है, बल्कि इस देश के विकास में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर आई है। लेकिन हमने पहले ही कहा है कि जब पोस्ट ट्रूथ का सैलाब चलता है, नफरत का जब सैलाब चलता है, तो तथ्यों की अनदेखी करके भावना और विश्वास का खेल खेला जाता है। और यह खेल इन दिनों चरम पर है, क्योंकि 2024 की ही तैयारी नहीं है, बल्कि आरएसएस के स्थापना के 100वें वर्ष 2025 की भी तैयारी है। तब क्या भारत एक नई तरह की समस्या का सामना करेगा? क्या प्रतिष्ठा पर जो आंच आई है उसे वह दूर कर पाएगा? या जिस तरीके से यूरोप या अमेरिका को लेकर हाल के दिनों में जो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो तेवर दिखाया, उस तेवर के साथ सामने आएगा? सवाल बहुत से हैं। हमें देखना होगा कि इस देश का विकास का पथ कौन सा है, गांधी का है या गोडसे का है? आप तय कीजिए। धन्यवाद।